यदि आप बाइबल अपने साथ लाए हैं, आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, अध्याय 29, उसकी 14 आयत से लेकर आगे की ओर हम लोग मिलकर हिंदी में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 29 आयत 14 से लेकर आगे की तरफ। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए कर मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? लाबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने कहा, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरे छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। थैंक यू भैया। आइए मिलकर हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जब हम मिलकर तेरे वचन से मनन करते हैं, परमेश्वर तू हमसे बात कर, हमें खुदावन विश्वास से तू भर, हमारी सहायता कर कि तेरी ओर देखने का हमारा नजरिया बदलने पाए। आज प्रभु जी हम अपने आप को तेरे वचन के सामने खोलते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू हमसे बात कर। हम एक ही बात कह सकते हैं कि बोल यहोवा, हम तेरे दास और दासी मिलकर सुन रहे। तू हमसे बात कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन में हमने यहां पर पढ़ा, लिखा गया, याकूब जो कि इसहाक का बेटा है, वो भागकर अपने मामा लाबान के पास यहां पर आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो भागकर आता है अपने मामा के यहां पर, और वहां से उसकी एक और नई कहानी शुरू होती है, और वो कहानी होती है उसके मामा के घर में शुरू। और फिर हम लोग जानते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि 7 साल वो अपनी मामा की एक बेटी के लिए काम करता है, और उसके बाद फिर 7 वर्ष वो काम करता गया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे, कई बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, लेकिन मेरा जो खास विषय होगा आज का ये होगा कि परमेश्वर किस प्रकार आपके मेरे जीवन के मूल्य को समझता है। जीवन में कई बार लोग हमारे मूल्य को समझ नहीं पाएंगे, लोग हमारे विचार को समझ नहीं पाएंगे, लोग हमारी भावना को समझ नहीं पाएंगे। हम जिस प्रकार अपने आप को व्यक्त करते हैं, जब आप और मैं बाहर की तरफ निकलेंगे तो 90 से या 95 बार हम यही पाएंगे कि आपने मैंने जो कहा, आपने मैंने जो सोचा, उसका गलत ही अर्थ निकाला गया, उसका गलत ही मतलब निकाला गया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, लोग आपके मेरे शब्दों का शायद गलत मतलब निकालें, लोग आपके मेरे विचारों का गलत मतलब निकालें, लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, अगर कोई आपके वचन का, आपके जीवन का अगर कोई मूल्य रखे ना रखे, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपकी मेरे जीवनों के मूल्य को समझने वाला परमेश्वर है। यहां पर आप और मैं पाते गए, बाइबल कहती है याकूब अपने मामा के घर आया है। कौन है याकूब? परमेश्वर के वचन में जब आप और मैं पढ़ते हैं तो यह बात आप और मैं पाते हैं कि याकूब जो है वो इसहाक का और रिबेका का छोटा बेटा है। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वो पैदा हुआ था, जब पैदा होने के समय ये लोग जुड़वा भाई हैं और दोनों पेट में लड़ रहे हैं, और वचन कहता है जब जन्म हुआ तो ये छोटा वाला बड़े वाले के जो पहले आया था उसकी एड़ी को क्या करके निकलता गया, उसकी एड़ी को पकड़ के निकलता। तभी लोगों को समझ में आ गया, भैया ये तो चालाक है और इसलिए इसका नाम क्या रखना चाहिए, इसका नाम याकूब होना चाहिए। कहते हैं पूत के पांव, यूपी में कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। तो कई बार जब पालने में ही बच्चा होता है तो माँ बाप या पड़ोसी सब लोग कहते हैं, अरे बाप रे ये बड़ा होकर क्या करने वाला है, ये तो बड़ा होकर जरूर आतिशबाजी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। और परिवार के लोग मिलकर उसको क्या देते हैं, परिवार के लोग मिलकर उसको एक नाम देते हैं। और ठीक वैसा ही नाम किसको दिया गया, याकूब को दिया गया, क्योंकि समझ में आ गया ये अपने भाई की एड़ी पकड़ कर क्या है, ये बाहर आया है। फिर आप और मैं एक और बात देखते हैं, और वो ये है, वो युद्ध में इतनी रुचि नहीं रखता,
लेकिन वो खाना बनाने में रुचि रखने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए मां के साथ बाइबल कहती है उसकी मां बड़े भाई से ज्यादा किससे प्यार करती है? याकूब से प्यार करती है। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि एक शांत स्वभाव का यह व्यक्ति था। अपने जब पिता के घर में था, बहुत ज्यादा हम उसको लड़ते हुए नहीं देखते हैं, उसको शिकार पर जाकर युद्ध करते हुए भी आप और मैं नहीं देखते हैं। लेकिन एक चीज आप और मैं इसके अंदर पाते हैं, और वो बात ये है, ये बहुत अच्छा बिजनेस करने वाला एक व्यक्ति था। अब आप कहेंगे बिजनेस करता था, कहां लिखा गया? बाइबल कहती है जब इसका भाई थक कर घर पर आता है। सुनिए, पुराने समय में एक बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था, और वो ये है, जो घर का पहलौटा बेटा होता था उसका समाज में, घर में एक विशेष स्थान हुआ करता था। अब भले ही 2 मिनट पहले सही, भले ही 1 सेकंड पहले सही, इसका बड़ा भाई पहले इस दुनिया में आया, जुड़वा था, इसलिए पहले वो आया है, इसलिए कहीं ना कहीं पर बड़े भाई का दर्जा किसको देना पड़ रहा है? याकूब को, उसको देना पड़ रहा है। और वचन में लिखा गया एक दिन ये बड़ा भाई शिकार करके घर पर आता है और बहुत थक चुका है, और उस समय छोटा भाई किचन में दाल बना रहा है। और दाल बनाते बनाते बड़ा भाई कहता, भैया तू क्या बना रहा है? वो कहता, देखो दाल बना रहा हूं। और तब वो छोटे से कहता है, एक काम कर, मुझे भूख लग रही है, मुझे क्या खिला दे? दाल खिला दे। तब छोटा भाई भी चालाक था, मैंने कहा बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और वो कहता है, मैं तुझे दाल तभी दूंगा जब तू ये बात का प्रतिज्ञा करेगा कि आज से लेकर इस घर का बड़ा भाई कौन है? मैं हूं। छोटे भाई ने बोला, मरता क्या ना करता, भैया जीवन बचाओ, बड़े का तू पद लेना चाहता है, तू ले ले, दाल मुझे खिला। और वो कहता है, आज से लेकर इस घर का बड़ा भाई कौन है? तू बड़ा भाई है। 1 या 2 मिनट का ही फर्क होगा। कहने का मतलब यह है, चालाकी से अपने भाई को वो क्या करता है? अपने भाई को धोखा देकर उसके पहलौटे के अधिकार को वो क्या करता है? वो ले लेता है। दूसरी बात आप और मैं उसको देखते हैं, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, ये जो व्यक्ति है एक और काम करता है, और वो ये है, एक दिन इसका पिता जब बूढ़ा हो चुका है, इसके पिता की आंखें धुंधली हो चुकी हैं, और तब इसका पिता कहता है अपने बड़े बेटे से, काम कर, तू आज मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आना, और मैं तेरे लिए प्रार्थना करके तुझे क्या दूंगा? परमेश्वर की आशीष दूंगा। ध्यान दीजिए, पुराने समय में जितने भी परमेश्वर के लोग हुआ करते थे, वे लोग अपने बच्चों के लिए हाथ रखकर क्या करते हैं? उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और वह प्रार्थना उनके लिए किस में बदल जाती थी? उनके लिए भविष्यवाणी में बदल जाती थी। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, मैं आपसे एक बात बोलूं, आप उनके साथ खेलते हैं, अच्छी बात है। आप उनके साथ समय बिताते हैं, अच्छी बात है। आप उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, यह भी अच्छी बात है। आप उनको दादा दादी की कहानियां सुनाते हैं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका एक और जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी यह है, आप उनके सिर के ऊपर हाथ रख के उन्हें आशीष दें, और आप जो आशीष देंगे, परमेश्वर उस आशीष को निश्चय उनके जीवन के ऊपर हमेशा के लिए ठहराने वाला हो सकेगा। तो इसहाक कहता है अपने बेटे से, बड़े वाले से, तू एक काम करना, आज शाम को खाना बनाकर लाना, और मैं तुझे क्या दूंगा? दिल से आशीष दूंगा। और तब छोटा वाला, उसको मालूम पड़ता है उसकी मां कहीं ना कहीं सुनती है, और इससे पहले बड़ा वाला घर में आए, छोटा वाला मां के साथ खाना बनाकर पिता के पास पहुंच जाता। और बाइबल कहती है पिता की आंखें धुंधली हैं, उसको दिखाई नहीं देता, और पिता क्या करता है? बड़े वाले को छोटा वाले को बड़ा वाला समझकर, माफ करना, बड़े वाले को बड़ा वाला समझकर किसको आशीष देता है? छोटे वाले को आशीष देता है। और जब वो पूरी आशीष दे चुका होता है, तब बड़ा बेटा आकर खाना बनाकर लेकर आता, कहता है, पिताजी मैंने खाना बनाकर लेकर आया हूं। और तब पिता कहता है, अरे कुछ देर पहले तो मैंने तुझे आशीष दी थी। तब उसको मालूम पड़ता है छोटे भाई ने मेरे साथ क्या किया गया? धोखा किया गया। कहने का मतलब यह है, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो बात बात पर अपने घर के भीतर क्या करता है? धोखा करता। उसने सबसे बड़े 2 धोखे किए। पहला, उसने अपने भाई से अधिकार खरीद लिया। दूसरा, अपने बुजुर्ग पिता को, जिसको अंधा है, अंधा नहीं है, धुंधला है उसकी आंखें, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसके पास जाकर धोखे से क्या कर लेता है? आशीषों को उसकी प्राप्त कर लेता है। अब बड़े वाले को मालूम पड़ता है इसने मेरे साथ धोखा किया। बड़ा वाला छोटे वाले को कहता, अब मैं इसको नहीं रहूंगा, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। और तब छोटा वाला घर से क्या करता है? भाग जाता है। और भागकर कहां जाता है? मामा के घर आते हैं। और ये है इस कहानी की पृष्ठभूमि। अब ध्यान दीजिए, लेकिन मामा जो है, कहते गए हमारे यहां यूपी में कहावत है, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। अब ये छोटा है, ये अपने घर में धोखा देकर आया है, लेकिन जिसके पास ये पहुंचा है
उसके पास आने के बाद उसको मालूम पड़ता है ये तो धोखा देने में किसका बाप है, ये तो मेरा भी बाप है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है लाबान, उसका नाम है। ध्यान दीजिए, लाबान कौन था? यहां लिखा वो लाबान के घर में आया। लाबान कौन था? लाबान रिबेका का भाई था, अर्थात याकूब की मां का भाई था। दूसरी बात आप और मैं देखते हैं, लाबान कौन था? लाबान वो व्यक्ति था जो लोगों का अतिथि सत्कार करता। उदाहरण के लिए जब एलियाजर इसहाक के लिए बीवी ढूंढने जाता है, जब उसको मालूम पड़ता है ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आया है, तुरंत वो उसको अपने कहां बुलाता है? घर में बुलाता। और यहां भी आप और मैं देखते हैं उसने याकूब को क्या किया है, जैसे उसको मालूम पड़ता है उसका कोई कुटुंबी आया है, वो तुरंत याकूब को भी अपने घर में लेकर आता है। लेकिन बाइबल आपको मुझे एक और बात समझाती है, और वो बात ये है, लाबान लालची इंसान भी है। क्योंकि जब उसने एलियाजर के द्वारा रिबेका को दिए हुए जब उसने गहने देखे, तुरंत वो ढूंढता है ये व्यक्ति कौन है। और यह आयत आपको मुझे मिलती है उत्पत्ति की किताब अध्याय 24 उसकी 29 से लेकर 32वें आयत तक। और लिखा गया, तब लाबान जो रिबेका का भाई था सो बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा। और ऐसा हुआ जब वो नत और अपनी बहन रिबेका के हाथ में कंगन उसने देखे और उसकी और सब बातें उसने सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे कैसी कैसी बातें कही हैं, तब वो पुरुष के पास गया और कहता गया, और क्या देखा कि वो सोते के निकट ऊंट के साथ खड़ा है। और उसने कहा, यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर में और ऊंटों के लिए स्थान मैंने क्या किया है? तैयार किया गया। ध्यान दीजिए, यहां पर आप और मैं देखते हैं कि ये लाबान के अंदर कहीं ना कहीं एक बात अच्छी है। मैंने कहा धोखा देने वाला तो ये भी है, लालची है बहुत बड़ा, लेकिन इसके अंदर एक बात अच्छी है, ये लोगों का क्या करता है? अतिथि सत्कार करता है। अब यहां पर क्या हुआ? कहानी आगे बढ़ती है। लिखा है जब याकूब उसके घर में 1 महीना रह चुका, और 1 महीना रहने के बाद याकूब का क्या कर रहा है? याकूब उसके काम में अपना हाथ बटा रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कभी आप कोई अपने रिश्तेदार के घर में गए हो, उनकी अगर किराने की दुकान हो, उनका अगर कोई फैक्ट्री हो, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अगर 1-2 दिन के लिए जाते हैं, हम लोग घर में रहेंगे, खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आप 1 महीने किसी रिश्तेदार के घर में गए हो, तो आप क्या करते हैं? अगले पल आप धीरे धीरे उनके छोटे मोटे कामों में क्या करने लगते हैं? हाथ बटाने लगते हैं। मान लीजिए अगर आप 1 हफ्ते के लिए एक हफ्ते के लिए अगर आप महके जाती हैं या अपने किसी रिश्तेदार के घर बहने जाती हैं, मैंने देखा 1-2 दिन के लिए आराम से उनको चारपाई पर बैठकर खाना खाएंगी, सब है। लेकिन जब वो 1 महीने के लिए जाती हैं, तब वो क्या करेंगी? वो कहीं ना कहीं घर के काम में क्या बटाना शुरू करती हैं? हाथ बटाना शुरू करती हैं। और यहां याकूब ने भी क्या किया? याकूब ने भी ऐसा ही किया। और वो कितने महीने तक उसकी सेवा करता रहा? 1 महीने तक उसकी सेवा करता रहा। तब उसका मामा उससे एक बात कहता है, तू 1 महीने तक मेरी सेवा कर रहा है और तूने फ्री में और मुफ्त में सेवा करी है, एक बात बता, इसके बदले तू क्या चाहता है? अब ध्यान दीजिए, दोनों चालाक हैं। एक छोटे भाई को धोखा देकर बड़े भाई को धोखा देकर आ रहा है, अपने कम दिखाई देने वाले पिता को धोखा देकर आ रहा है, और एक और पहले से धोखेबाज यहां बैठा है, और दोनों धोखा देने वाले आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। और वो पूछता है, बेटा मेरे को अनुभव मुझे समझ में आ गया, इतने साल से मैं भी धोखा देते आ रहा हूं, मुझे मालूम पड़ रहा है तू मुफ्त में काम तो करने वाला है नहीं, तू काम कहीं कर रहा और तेरी नजर कहीं और है, तू बता चाहता क्या है? और तब याकूब कहता है, मैं एक काम करूंगा, और वह काम यह है, आपके घर में 2 बेटियां हैं, उन 2 बेटी में से छोटी बेटी से मैं क्या करना चाहता हूं? शादी करना चाहता हूं। तब मामा को भी समझ में आ गया, अच्छा इसलिए 1 महीने से यहां पर तन मन से क्या किए हुआ था? लगा हुआ था। ठीक है। अब याकूब एक बात कहता है, मैं आपकी बेटी के लिए एक काम करूंगा, आप उसकी अपनी बेटी से मुझे ब्याह दें, लेकिन मैं उसके बदले कितने साल यहां पर काम करने के लिए तैयार हूं? 7 साल काम करने के लिए तैयार हूं। अगर आज के समय में अगर किसी से कहा जाए 7 साल काम करने के लिए, हम कहेंगे भैया कुआरा रहना क्या है, अच्छा है, ससुराल में जाकर काम करना कतई क्या नहीं है, पसंद नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्यों याकूब ने कहा मैं 7 साल काम करने के लिए तैयार हूं? उसका बड़ा कारण यह था, पुराने समय में ध्यान दीजिए, जिस समय लगभग 3,500-4 हजार साल पहले, जिस समय उन दिनों में विवाह हुआ करते थे, आप बाइबल में एक बात को बार बार दोहराते हुए देखते हैं, और वो ये है, जब कभी कहीं पर शादी हुई है, दहेज लिया नहीं जाता था, दहेज क्या किया जाता था? दिया जाता था। उदाहरण के लिए, जब अब्राहम अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने के लिए भेजता है एलियाजर को, क्या वो ये कहकर आता है, भैया एक स्कूटर मांगना? अब तो स्कूटर नहीं चलता है। मोटरसाइकिल मांगना, एक फ्रिज मांगना, एक टीवी मांगना? नहीं 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 नहीं, वो क्या करता है? वो 10 ऊंटों के साथ भेजता है, और ढेर सारा बहू के लिए क्या भेजता है?
उसको कंगन और जो कुछ उसको चाहिए, बहुत साल पहले की बात है। आप और मैं देखते हैं उन दिनों में क्या है, उन दिनों की सभ्यता यह है, लड़की के माता पिता का मानना यह था, अगर हमारे घर में लड़कियां पैदा हुई हैं, इनका पैदाइश से लेकर अब तक हमने इनको खिला पिला कर बड़ा कर दिया, अब लड़का आकर आसानी से इनको ले जाएगा। तो उन दिनों में उनकी मानसिकता यह थी, हम जो कुछ करते हैं, जो भी हमने खर्च किया है, जो भी हमने इसके पीछे लगाया है, पढ़ाई लिखाई में सब है, उसका तुमको क्या देना पड़ेगा, हमको दहेज के रूप में पैसा देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए दाऊद से भी बोला गया था। अब यहां सुनिए, मैं विश्वास करता हूं लाबान उस इलाके का सबसे धनी आदमी है। लाबान वहां का छोटा मोटा इंसान नहीं, और कहीं ना कहीं याकूब अपने मन के अंदर इस बात को सोच रहा है, अगर मानिए कोई राहेल से शादी करेगा तो कितना उसको दाम चुकाना पड़ेगा, कितना उसको पैसे देने पड़ेंगे, कितना उसके लिए काम करना पड़ेगा। और तब कहीं ना कहीं वो सारी बात को मन में कैलकुलेट कर कहता है, अब मुझे समझ में आ गया, लगभग 7 साल में मैं क्या कर सकता हूं, चुका सकता हूं। एक काम करता हूं, वो कहता है मैं 7 साल तक काम करने के लिए तैयार हूं, और 7 साल के बाद अपनी छोटी बेटी क्या कर देना, मुझे ब्याह देना। बाइबल कहती है वो छोटी से इतना प्यार करता था कि उसको 7 साल बहुत क्या लगे, कम लगे। जिनकी शादी हुई आपने देखा होगा, शुरुआती साल बहुत लंबे लगते हैं, और खासकर जो आखिरी महीना होता है वो लगभग 10 साल के बराबर लगता है। जिनकी शादी हुई है वो लोग जानते, जिनकी नहीं हुई आप लोग जान जाएंगे, है ना। आखिरी, लेकिन याकूब क्या करता था, याकूब उससे बहुत प्यार करता है, गधे घोड़े चरा रहा है, बकरियां चरा रहा है, लेकिन मन के अंदर क्या घूम रहा है, 7 साल कैसे भी बीते, मैं उससे क्या करूंगा, शादी करूंगा। और उन दिनों का रिवाज ये भी है, लड़कियां चेहरा नहीं दिखाएंगी। मैं ये बात पे विश्वास करता हूं, मैं देख रहा था, थोड़ा रिसर्च कर रहा था क्या हाल था, और ये बात है जहां याकूब को रखा गया वहां से दूर दूर तक राहेल का कोई लेना देना क्या नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि उन दिनों का रिवाज नहीं है। उन दिनों का रिवाज मैं सोचता हूं हमारे भारत के जैसा था, अभी तो बदल रहा है, कि मानो शादी से पहले, आप यूपी में कई जगहों पर जाएंगे आप देखेंगे, शादी से पहले कई बार लड़के लड़की को मिलाया भी नहीं जाता। मेरे एक रिश्तेदार की शादी हुई थी आज से कुछ साल पहले, मैं उस शादी में गया, वे लोग अविश्वासी है, और मुझे याद है मैंने उस अपनी बहन से पूछा, बुआ की बेटी थी, मैंने कहा तुमने लड़के को देखा, कह रहे नहीं भैया। मैंने कहा तुमने उसका फोटो देखा है, कह रहे भैया पाप है। अब जब लड़का घोड़े पर चढ़कर आ रहा है, लड़की सामने तक जाती है, और तब लड़की ने लड़के को देखा और वहीं पर चिल्लाने लगी, मैं जाते बयान ना कर रही, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मैं वहीं खड़ा था, मैं, हम लोग सब लोग उसको मना रहे, रेनू क्या हो गया क्या हो गया, वो कहती मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वो तो बहुत काला है। तब घर के लोगों ने कहा भैया काला है तब भी कोई बात नहीं, दिलवाला तो होगा, तुम एक काम करो अब ब्याह कर लो, क्योंकि अगर बारात लौट गई तो ना कट जाएगी। और मुझे अभी भी याद है घर के सारे लोग उसको पकड़ रहे हैं, और रेनू एकदम टेढ़ी हो रही है, कह रही मैं इससे ब्याह नहीं करूंगी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मैं पंखे पे लटक जाऊंगी। मैं, लोगों ने सारे घर के दरवाजे वगैरह बंद कर दिया, कह रहे भैया कैसे भी इसका क्या करा दो, इसका ब्याह करा दो। तो मैं कल्पना करता हूं, जब मैं अपनी संस्कृति को देखता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे बाइबल की कुछ बातें, पुरानी संस्कृति मुझे याद आती है, कहीं ना कहीं मैच करती हैं। और याकूब के समय भी ऐसा ही है। तो उसने शायद इस लड़की को 2 या 3 बार रेचल को देखा, राहेल को देखा गया, या 4 बार उसने देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के भीतर ये लड़की घूम रही है, और 7 साल क्या करता है, वो उसके लिए काम करता है। अब ध्यान दे, अब क्या होता है, आप और मैं उसका पढ़ते हैं 29 अध्याय, जो बाइबल लाए आप लोग ध्यान से पढ़ें, और जो नहीं लाए आप लोग ध्यान से सुने। लिखा है उसकी 21वीं आयत, क्या हुआ उसके बाद। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है जी। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया, और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, क्या तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? बस ध्यान से सुने, फिर तूने, बस थैंक यू, 7 साल पूरे होने के बाद अब ये कहता है अपने ससुर से होने वाले कि अब भैया एक काम करिए, अब मेरा क्या करा दीजिए, ब्याह। तब ससुर ने कहा ठीक है, तुम्हारा ब्याह का समय हो गया, तुमने कहा ठीक है। अब बाइबल कहती है जब
ससुर ने बोला देखो हम तुमको ऐसे नहीं ब्याह सकते हैं, हम ये काम करेंगे और वो ये है, उसने बड़ा भोज दिया। मुझे लगता है आसपास के मोहल्ले के तमाम लोगों को बुलाया, गांव के तमाम लोगों को बुलाया और लगभग 1 सप्ताह तक वो भोज चला, 1 सप्ताह तक वो प्रोग्राम चला। अब ध्यान दीजिए, अब जिस समय शादी का समय आया, मुझे लगता है जिस समय मंडप पे बैठाने का समय आया, उस समय क्या होता है, उस समय यह होता है, मुझे लगता है उन दिनों का रिवाज है, मैं देख रहा था उन दिनों का रिवाज एक ये भी है, लड़का लड़की का चेहरा नहीं देखता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़की को घूंघट डालकर लाया गया है, उनकी शादी की बातचीत हो गई है और लड़का उसको लेकर गया, कहने लगा भैया छोटी से मेरी शादी हो गई, बढ़िया हो गया। लेकिन जब वो सुबह सोकर उठता है तब उसको मालूम पड़ा ये तो छोटी नहीं है, ये कौन है, ये बड़ी है। और तब वो दौड़कर ससुर के पास आता है, कहता है आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरे साथ धोखा किया। क्या आपने मेरे साथ धोखा किया? आपने मुझसे कहा छोटी बेटी से शादी कराएंगे, आपने छोटी ना देकर क्या पकड़वा दी, बड़ी मेरे हाथ में दे दी। और ध्यान दीजिए बड़ी को वो क्यों पसंद नहीं करता था, वचन में लिखा गया उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी 16वीं आयत में एक का नाम लिया है जिसकी आंखें क्या हैं, वचन में लिखा है धुंधली दिखाई देती हैं। लेकिन कल मैं ढूंढ रहा था धुंधली का मतलब क्या है। हम लोग को लगता है शायद उसकी आंखें, कुछ लोग कहते हैं शायद उसकी आंखें थोड़ा कजरारी थी, शायद उसकी आंखें थोड़ा भिन्न थी। लेकिन जब मैं ढूंढ रहा था मैंने कुछ बातों को पाया और वो ये है उसकी आंखें, कुछ लोग कहते हैं चमकदार थी, कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल चमक नहीं थी। लेकिन अधिकांश बाइबल के पंडित लोग इस बात को मानते हैं उसकी आंखें कमजोर थी। शी वॉज वीक, अपनी आंखों में वो कमजोर थी। इंग्लिश बाइबल में लिखा गया लिया हैड वीक आईज, उसकी कमजोर आंखें थी। कुछ जगह पर लिखा गया लुभावनी थी, कुछ जगह पर लिखा प्यारी थी, कुछ जगह पर लिखा धुंधली थी। लेकिन अधिकांश जगहों पर यह लिखा इंग्लिश में शी हैड वीक आईज। लेकिन उसकी बहन के बारे में क्या लिखा गया, उसकी बहन के बारे में यह लिखा गया वो दिखने में सुंदर थी, वो हर बात में बहुत अच्छी थी। और मैं आपसे कह सकता हूं अगर आज के समय अगर उसकी हम कल्पना करें, मान लीजिए वो देखने में उस समय की मिस वर्ल्ड थी और कहीं ना कहीं याकूब कहता गया मुझे कमजोर आंखों वाली से नहीं करनी है शादी, मुझे किससे करनी है भैया, जो घर की सबसे सुंदर मुझे दिखाई देने वाली लड़की देखती है। तब पिता ने बोला देखो हमारा समाज ये है, हम बड़ी की नहीं कर सकते, पहले छोटी की नहीं कर सकते, किसकी करनी पड़ेगी, बड़ी की करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज में लोग हमें क्या कहेंगे। और तब वो कहता है, ध्यान दीजिए, कई बार मैंने लोगों को सुना था उससे 7 साल एक के लिए काम किया, उसके बाद उसकी शादी होती है और फिर वो 7 साल और इंतजार करता है, उसके बाद फिर उसको दूसरी पत्नी मिलती है। नहीं, आप वहां पर ध्यान से सुने, वहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा गया उसकी 26वीं आयत क्या कहती है, 26वीं आयत, लाबान ने कहा हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे, इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी। देखिए वहां लिखा गया, उसने ये नहीं कहा 7 साल और तुझे काम करना होगा, उसने क्या कहा सप्ताह पूरा कर, अर्थात उसने एक सप्ताह के लिए एक प्रोग्राम रखा है और लिखा गया तू वो सप्ताह पूरा कर और फिर तुझे उसके बदले में क्या दे दूंगा। इंग्लिश में लिखा गया डॉटर्स ब्राइडल वीक, उस सप्ताह को तू पूरा कर। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 28वां वचन, याकूब ने ऐसा ही किया, याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया, और लिया के सप्ताह को पूरा किया, अर्थात एक सप्ताह पूरा किया, उस सप्ताह पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी, उसे अपनी बेटी क्या दी, राहेल दी। ध्यान दीजिए, हम लोग कई बार सोचते हैं 7 साल एक के लिए काम किया, फिर एक की शादी हुई, फिर 7 साल वो काम करता है, फिर दूसरी मिलती है। नहीं, उसने 7 साल काम किया, फिर उसके 1 हफ्ते के बाद उसको क्या दे दी गई, उसको छोटी भी दे दी गई और फिर उससे बोला गया अब एडवांस मिल गया है। पहले उसने क्या किया, पहले उसने काम किया, फिर उसको लड़की मिली। अब क्या हुआ है, अब उसको पहले दे दी गई है और उसके बदले अब उसको कितने साल काम करना है, वहां पर उसको 7 साल उसको फिर उसके लिए काम करना। तब वो कहता मैंने लगभग 20 साल मिलकर अपने ससुर की मैंने क्या करी गए, सेवा करी गए। ध्यान से सुने, अब मैं अपने मुख्य विषय पर लौटना चाहूंगा। जब मैं इस बात को मनन कर रहा था, परमेश्वर के वचन को मनन करते समय 2 बातें मेरे दिल के भीतर आती हैं। पहली बात यह मैं देखता हूं इस घर के भीतर 2 लड़की है, एक हर बात में अच्छी है और दूसरी हर बात में क्या दिखाई देती है आपको, मुझे कमजोर दिखाई देती है, जिसकी आंखें भी कमजोर है, जो बराबर देख भी नहीं पाती, तो धुंधली है, धुंधली देखती है। और ऐसी लड़की का उसके याकूब के साथ विवाह करा दिया जाता है। मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं,
क्या ये लिया नहीं जानती थी जो बड़ी बहन थी? क्या वो ये नहीं जानती थी इस घर में जो काम कर रहा है याकूब, वो किसके लिए काम कर रहा है? वो छोटी के लिए काम कर रहा है, वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा। ध्यान दीजिए, मैं विश्वास करता हूं उस घर का एक एक व्यक्ति जानता था याकूब बड़ी बेटी के लिए नहीं, छोटी बेटी के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब शादी की रात की बात आती है, मैं विश्वास करता हूं कहीं ना कहीं इस प्रकार हुआ। मैं कल्पना करता हूं, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कहीं ना कहीं पर लिया के साथ उसके माता पिता जबरदस्ती करते और कहते हैं तुझे उसके साथ विवाह करना ही होगा। और कहीं ना कहीं वो उनको यह भी समझाना चाहती होगी, पिताजी वो तो उससे प्यार करता है, माताजी वो उससे प्यार करता है, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है, लाबान को लगा अगर ये मौका अगर मैं भुला नहीं पाया, अगर इस मौके पर मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी कर नहीं पाया, वो जीवन भर मेरी छाती पर रहेगी। कहीं ना कहीं पर मैं देखता हूं वो कहानी के संदर्भ में उसे कहीं ना कहीं पर जोर जबरदस्ती करके उसका विवाह करा दिया गया। जब इस पूरी कहानी को पढ़ता हूं मुझे एक बात समझ में आती है, और वो बात ये है कहीं ना कहीं पर ये लड़की वो लड़की है जो अपने माता पिता के द्वारा तिरस्कृत की हुई एक लड़की है, जिसके कहीं ना कहीं माता पिता उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। वो माता पिता के लिए एक बोझ है, वो माता पिता के लिए उसके माता पिता की इच्छा यह है चाहे सीधे चाहे धोखे से कैसे भी उसका क्या करा दिया जाए, विवाह करा दिया जाए। और मैं विश्वास करता हूं कहीं ना कहीं पर यह लड़की वो लड़की है जिसे लोग तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। कहीं ना कहीं उसकी आंखों के कारण जब उसकी बहन के साथ उसकी तुलना की जाती होगी, कहीं ना कहीं उसे छोटा करके निम्न करके समझा जाता होगा। मेरे भाई मेरी बहन यहां पर बैठे हुए परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, शायद आप एक ऐसे परिवार में बड़े हुए पैदा हुए जहां पर आपको लगा आपके माता पिता आपको बचपन से प्यार नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कोई माता पिता फर्क नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के भीतर जहां पर 2, 3, 4 से अधिक बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं इस फीलिंग के साथ वो बढ़ते हैं, मेरे माता पिता मुझे बचपन से प्यार नहीं करते हैं, वो छोटे से ही प्यार करते हैं, वो बड़े से ही प्यार करते हैं। और ध्यान दीजिए, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि छोटी बहन देखने में सुंदर, बात करने में अच्छी, हर दुनिया की सबसे उस समय की सुंदर लड़की, और उसके एवज में एक कमजोर है यहां पर जिसे दिखाई भी नहीं देता। और मैं विश्वास करता हूं बचपन से लेकर कहीं ना कहीं पर वो तिरस्कार का सामना करते चले गई। आज यहां पर आप ऐसे एक व्यक्ति बैठे होंगे, शायद आप कहेंगे पास्टर मैं गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया, मेरे पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण मेरे परिवार के लोगों ने कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। आप कहेंगे भाई मेरे घर के सारे लोग सफल गए लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, इसलिए बचपन से किसी कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। आप कहेंगे भाई मैं एक ऐसी परिस्थिति से होकर निकला हूं जहां पर कोई भी मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखने वाला नहीं था। मेरे भाई मेरी बहन, यदि तू आज अगर एक ऐसी लड़की है, यदि तू आज अगर एक ऐसा भाई है, तो तेरी कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होगी। बाइबल कहती है, दाऊद भी कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे क्या कर दिया, मुझे छोड़ दिया, मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, मेरे माता पिता ने मुझे थोड़ी सी भेड़ें दी हैं, मेरी भेड़ें ही मेरा सब कुछ है, मेरा परमेश्वर ही मेरा सब कुछ है, सब ने मुझे क्या कर दिया, त्याग दिया। आप याद करिए जिस समय शामूएल नबी दाऊद के घर में आता है, सारे लड़के बुलाए गए हैं, वहां पर कौन नहीं है, वहां पर दाऊद नहीं है। उसने कहा था कल सवेरे तो अपने आप को शुद्ध करना और जितने बच्चे हैं सबको लेकर आना। उसने सारे लड़कों को बुलाया, लेकिन वो किसको नहीं बुलाता, वो दाऊद को नहीं बुलाता। कहीं ना कहीं वो कहानी आपको मुझे बताती है, लोग बचपन से ही वो तिरस्कृत किया हुआ एक व्यक्ति था। भेड़ बकरियों के पीछे घूमने के कारण लोगों ने उसको देखकर यही कहा इसका कोई भविष्य नहीं होगा, लोगों ने उसको देखकर यही कहा होगा इसका कोई भी भविष्य हो ही नहीं सकता, ये भेड़ बकरी चराने वाला है, एक दिन ऐसे ही अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस समय लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, जिस समय लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, स्वर्ग का परमेश्वर दाऊद के ऊपर अपनी नजर को लगाता गया। स्वर्ग का परमेश्वर दाऊद की तरफ देखकर कहता होगा, कोई तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है दाऊद, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे मां, तेरे बाप, तेरे पिता, तेरे घराने से बढ़कर मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे ऊपर चित्त लगाने वाला परमेश्वर हूं। मेरे भाई मेरी बहन, कोई तेरे आंसू नहीं समझा होगा, कोई तेरे दर्द को नहीं जानता होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कोई भी तुझे नहीं जानता है, सबने तुझे तिरस्कृत कर दिया, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे स्वीकार करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। बचपन से ही तिरस्कार में बड़ी एक लड़की, बचपन से ही अपमान में बड़ी हुई एक लड़की,
मैं सोचता हूं उसके घर में उससे सम्मान नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात की कल्पना करता हूं जब उसकी शादी हुई तो कहीं ना कहीं उसे लगा होगा याकूब मुझे क्या करेगा, याकूब मुझे प्यार करेगा, याकूब मुझे अपनाएगा। मैंने देखा है कई बार जब हम अपने घरों में, मैंने देखा है कई बहनों से मेरी मुलाकात हुई है, कई भाइयों से मुलाकात हुई है, और उनका कहना है कि पास्टर जी बचपन से पिता ने कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन शादी के बाद मेरा पति मेरा पिता और मेरी मां बनकर मेरे साथ रहा। मैंने कईयों की कहानी सुनी है, कई लोग कहते हैं पास्टर जी बचपन से मेरे घर में मुझे उतना सम्मान नहीं मिला, लेकिन जब मैं ससुराल में आई हूं मेरे घर के लोग मुझे क्या करते हैं, जो प्यार नहीं दे पाए परमेश्वर ने मुझे यहां सब कुछ प्यार दिया। और मैं कल्पना करता हूं लिया कहीं ना कहीं अपने आप से कंप्रोमाइज करती है और सोचती होगी कोई बात नहीं, मेरा पति तो मुझे क्या करेगा, प्यार करेगा, वो शादी कर रहा है, ठीक है, मैं कमजोर देखती हूं, मैं इतनी सुंदर दिखने में नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे क्या करेगा, स्वीकार करेगा। लेकिन पता क्या हुआ, वचन में लिखा गया अध्याय 29 28 वर्ड्स, क्या लिखा है वहां पर, याकूब ने ऐसा ही किया। उसका एक काम करेंगे 29 पद से पढ़ेंगे भैया, 29 या। लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई। ध्यान दीजिए हिंदी में लिखा गया उसकी प्रीति लिया से अधिक किस पर हुई, राहेल पर हुई। क्यों उसके ऊपर हुई, शायद कहीं ना कहीं उसने 7 साल पहले उसके लिए क्या किया है, काम किया। उसके मन के अंदर, दिल के अंदर एक ही लड़की है और उसकी छोटी बहन है, लेकिन अब दोनों से विवाह हो चुका है। आज की बात नहीं है, आज से कई हजार साल पहले की बात है। और उन दिनों में यह मान्य था, क्योंकि उस समय तक ना मूसा की व्यवस्था थी ना यीशु मसीह थे, तो उनके पास कोई नियम नहीं है, वो विवेक के अनुसार और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार जीने वाले लोग थे। अब ध्यान दीजिए यहां लिखा गया, हिंदी में लिखा है कि उसने उससे ज्यादा उससे प्रीति की, और इंग्लिश में लिखा गया कि Jacob made love with Rachel also, and his love for Rachel was greater than his love for Leah। ध्यान दीजिए, लेकिन जब मैं इसको ढूंढ रहा था, मैंने इसका वास्तव में क्या लिखा आपको मालूम है, वास्तविक इब्रानी भाषा में वहां पर क्या शब्द आया, और भी जगह पर आप ढूंढने के आपको मालूम पड़ेगा। उसने रेचल से, राहेल से प्यार किया, लेकिन लिया से नफरत किया। अब उसको चेक करिए, उसने राहेल से प्यार किया, लेकिन लिया से क्या किया, वो नफरत करता था। सुनिए क्यों नफरत करता होगा, क्योंकि जब कभी याकूब लिया को देखता है उसको एक ही चीज याद आती है, और वो याद आता है कि मेरे साथ क्या किया गया, धोखा किया है। वो जब कभी लिया को देखता है उसको वो अपनी रात का उसके ससुर ने जो उसके साथ जो किया गया, वो सारी बुराइयां एक एक कर याद आती हैं, और वो कहता होगा मैं तुझे क्या नहीं करता हूं। लिखा गया वो उससे प्यार करता है और उससे क्या करता है, नफरत करता। अब ध्यान दीजिए ये एक लड़की ऐसे परिवार में बड़ी है जहां ना माता पिता उसको समझ पाए हैं, लेकिन अब शादी के बाद उसकी हालत और अधिक बदतर है, क्योंकि उसका पति उससे क्या करता है, उससे नफरत करता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप क्या कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार के ट्रॉमा से होकर वो गई होगी। जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैं परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात करना शुरू किया, जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं इस बात को महसूस कर सकता था कितनी बड़ी तकलीफ से होकर वो जा रही है। उसका पति उससे नफरत करता है। क्या कभी आप इस ऐसे एक मौके से होकर गए, क्या कभी आप एक ऐसे परिवेश में होकर गुजरे हैं जहां पर आपके लोग आपसे नफरत करते हैं, जहां पर आपके अपने लोग आपको पसंद नहीं करते। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बात को याद रखें, लिया भी ऐसे एक परिवेश से होकर गई है। देखिए आज मैं एक बात और पाता हूं, वो ये है, खासकर मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, इन दिनों में एक चीज बढ़ते जा रही है पति पत्नी के बीच में, और मैं देखता हूं, और वो बात है असंतुष्टि। एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, एक दूसरे से, पुराने समय में कहा जाता था एक दूसरे के पूरक है, बाइबल भी कहती है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर आप और मैं जिस मॉडर्न वर्ल्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, एक चीज जो पति पत्नी के बीच में मैं बढ़ती हुई देखता हूं, और वो है अतृप्ति है, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। कई बार जब महिला बहनें आकर कहती हैं भैया मेरे पति से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मैं बस अपनी जिंदगी उसके साथ काट रही हूं, क्यों, मैं उसके व्यवहार से, उसके जीवन से संतुष्ट नहीं हूं। भैया मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, क्यों, नहीं उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं कैसे भी जी रहा हूं उसके साथ, घुट रहा हूं उसके साथ, क्यों, मैंने जैसा सोचा था उस तरीके से मैंने उसको नहीं पाया। मेरे भाई मेरी बहन,
जिस परमेश्वर ने जो विवाहित जो पति तुझे दिया है, विवाहित पत्नी जो तुझे दी है, परमेश्वर ने कुछ सोच समझ कर तुझे दिया है। अगर तू ये कहता है कि मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है, परमेश्वर ने इसलिए तुझे रखा है क्योंकि वो जानता है उसका गुस्सा तू सह सकता है। आप कहेंगे भाई मेरी पत्नी बार बार मुझ पर शक करती है, आप कहेंगे भाई मेरी पत्नी बार बार मुझ पर उंगली उठाती है। आपको मालूम है क्यों परमेश्वर ने ऐसी पत्नी दी है? क्योंकि परमेश्वर जानता है आप उसको साथ में लेकर आप उसको आसानी के साथ चल सकते हैं। परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर जानबूझ के नहीं आया है, उसने पहले से ही आपके लिए योजना बनाई है, उसने पहले से ही आपके लिए एक सिद्ध परफेक्ट मैच आपके लिए रखा गया। अब परमेश्वर चाहता है जो मैंने तुझे उत्तम दिया है, जो मैंने तुझे बेस्ट दिया है, उससे प्रेम कर, उसमें तृप्त रह और आगे की तरफ तू बढ़ता चला जा। लेकिन याकूब के साथ ऐसा नहीं है। याकूब कहता है हेट यू, मैं तुझसे नफरत करता हूं, मुझे तू इतनी पसंद नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि यहां पर कोई ऐसे पति पत्नी बैठे गए, यदि यहां पर कोई ऐसा परिवार बैठा गया, आज परमेश्वर का वचन आपको यह आदेश देता है, जिस पति को परमेश्वर ने दिया है आप उसे स्वीकार करें, उससे प्यार करें। जिस पत्नी को परमेश्वर ने दिया है आप जैसा वो है वैसे स्वीकार करें, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उसके जीवन को बदलने पाए। लेकिन परमेश्वर कतई आपको परमिशन नहीं देता। आप आपके विवाह के बाहर अब झांक कर आप देखें, कतई परमेश्वर परमिशन नहीं देता, ना पत्नी को ना पति को, किसी को भी नहीं, अपने विवाह के दायरे से झांक कर वो कहीं पर बाहर की तरफ देखने पाए। मैं जब लिया के बारे में देखता हूं, मैं उसकी मन की दशा को मैं समझ सकता हूं, मैं उसके जीवन की व्यथा को समझ सकता हूं। अपने जीवन में विवाह से वो कभी खुश नहीं रही, ना कहीं प्यार मिला, ना वहां ना यहां, लेकिन मैं उसकी जब व्यथा को समझ रहा था। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर चाहते हैं हम उसके साथ जीवन में विश्वास योग्य रखें। कुछ दिन पहले मैं किसी बहन से मेरी फोन पर बात हुई, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने प्रार्थना के लिए मुझे फोन किया। उनके बच्चे काफी बड़े गए, उन्होंने मेरे से फोन किया, उन्होंने कहा पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा जी बहन बोलिए किस बात के लिए। और जब वो फोन पर बात कर रही थी, मुझे अभी भी याद है, वो जोर जोर से रोने लगी। उससे मुझसे बोला पास्टर जी मेरे पति के लिए भी प्रार्थना करिए। मैंने कहा कितने साल शादी हो गए? वो कहती विवाह के बहुत साल हो गए, मेरे पति, मैं नहीं रहती हूं, मैं अपनी माँ के पास रहती हूं, मेरे बच्चे हैं 2, मेरे पति कहीं और रहते हैं। मैंने पूछा बहन क्यों नहीं रहती हो आप? तब वो कहती है भैया मेरी शादी बहुत बचपन में ही हो गई है, और वो कहती है मैं काली दिखाई देती हूं। उसका कहना है मेरा रंग इतना साफ नहीं है। जब मेरी शादी होकर मैं वहां पर गई, वो कहते हैं लोग मुझे नाम से नहीं बुलाते थे, वे लोग मुझे काली काली कहकर, काली माता कहकर मुझे पुकारते थे। और वो कहती है भैया मैं वहां जी नहीं पा रही थी, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे ससुराल के लोग मुझसे प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया मैं रूप में काली हूं, मेरा दिखने में मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। और वो कहती है जब मेरे मुझसे सहा नहीं गया, मैं अपने घर आ गई। और वो कहती है घर में आने के बाद कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने मुझे एक बेटी दी, और वो कहती है वो बेटी भी काली है। और वो कहती है मेरे पति के परिवार के लोग मुझसे और मेरी बेटी से नफरत करते गए, उसका कारण ये है, कहते हम लोग काले हैं इसलिए वो लोग हमसे नफरत करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है जो तेरे रूप को देखकर तेरा न्याय करे, जो तेरी बातों को देखकर तेरा न्याय करे, जो तेरे शरीर के रूप और रंग को देखकर तेरे ऊपर तंज कसे, तेरी उम्र, तेरी हाइट देखकर, तेरी लंबाई देखकर, तेरे जीवन के अभिन्न बातों को देखकर तेरे ऊपर तंज कसे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं उनको बोलना है, बोलने दो, लेकिन एक परमेश्वर है जो मुझसे हर परिस्थिति में जैसा मैं हूं वैसे वो मुझसे प्यार करने की कृपा रखने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं जैसे भी हूं, मैं काला होऊंगा दुनिया के लिए, मैं दुनिया के लिए मोटा होऊंगा, मैं दुनिया के लिए अनपढ़ होऊंगा, मैं दुनिया के लिए नीची जात में जन्मा होऊंगा, मैं दुनिया के लिए इतना प्रिय नहीं होऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है मैं अपने परमेश्वर की नजरों में जब मैं गिना जाता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ गिना जाने वाला एक बेटा हूं। तेरे घर में तुझे तिरस्कार मिला, तूने सोचा विवाह के बाद मुझे सम्मान मिलेगा, और वहां भी तुझे तिरस्कार मिला। और लिया के साथ यही हुआ। इस बात को बोलकर अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा। लिया के साथ भी यही हुआ। लेकिन पता मैं एक बात पर विश्वास करता हूं, वो महिला थी जो कभी भी, इतना होने के बाद भी, उसने कभी भी अपनी विवाह की बाउंड्री को वो पार कर नहीं गई। वो हर दुख सहते रही, हर तकलीफ सहते रही, अपने परमेश्वर के साथ वो विश्वास योग्य बनी रही। आपको मालूम है
परमेश्वर हमेशा, मैंने एक बात लिख के रखी, एक विचार मेरे मन के अंदर आया था, परमेश्वर हमेशा साधारण लोगों को परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर उन लोगों को पर ज्यादा चित्त लगाता है जो दुनिया के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा तिरस्कार किए हुए लोग हैं। परमेश्वर अपनी नजर को उन पर लगाता है। लिया की कहानी दर्द भरी थी, शुरुआत उसकी मैं सोचता हूं दर्द भरी थी, उसका शायद बाद भी उसका दर्द भरा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक परमेश्वर है जो लिया के आंसुओं को और उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा था। मैंने एक बात देखी है परमेश्वर के साथ चलने के बाद, जो बात मुझे पसंद, मैंने जो अभी तक प्रभु के बारे में समझी है, खास कई बातों में से एक बात यह है, मैं चाहता हूं परमेश्वर तुरंत काम करे, लेकिन पता है परमेश्वर समय में और इतिहास में काम करने वाला परमेश्वर है। मैं चाहता हूं परमेश्वर आज मैंने प्रार्थना करी, आप कल मुझे उत्तर दे दीजिए, नहीं। लेकिन परमेश्वर जब काम करता है वो समय में और वो कालों में काम करता है। मैं अभी के लिए अपना भला चाहता हूं, मैं अभी के लिए अपनी तृप्ति चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे हमेशा के लिए तृप्त करना चाहता है। मैं अभी के लिए चाहता हूं मेरी नाम धराई अलग हो जाए, लेकिन हमेशा के लिए परमेश्वर मेरे नाम को ऐसा बनाना चाहता है कि लोग कल मेरे नाम को लेकर अपने बच्चों को आशीष देने वाले हो सके। और लिया के साथ भी उसने यही किया। मैं सोचता हूं जब अकेली पुकार रही थी, उसने भी कई बार पूछा होगा, परमेश्वर तू कहां है? ना पति प्यार करता है, ना घर के कोई नहीं। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर वहीं कहीं उसके साथ था और वो उससे कह रहा होगा, लिया थोड़े दिन और तू रुक जा, थोड़े दिन और तू ठहर जा, मैं समय और कालों में काम करने वाला परमेश्वर हूं। क्या आप जानते हैं ये लिया वही लिया है जब याकूब के द्वारा लगभग 4 बच्चे और होते, आपको मालूम है ये लिया वही लिया थी जिसके द्वारा परमेश्वर 2 महत्वपूर्ण गोत्र को इस दुनिया में लेकर आता है। पहला लेवी गोत्र, जिसमें से याजक और परमेश्वर की आराधना करने वाले निकल कर आए। दूसरा यहूदा गोत्र, जिस गोत्र में से उद्धार करता यीशु मसीह जन्म लेकर इस दुनिया में आता है। ध्यान दीजिए, उसका पति उसको समझ नहीं पाया, उसके लोग उसको समझ नहीं पाए, जीवन भर वो धुंधली है, कमजोर है, लोग कहकर उसके ऊपर लांछन लगाते रहे, लेकिन उसका परमेश्वर की नाम धराई को मिटाने वाला था। उसी के वंश से अपने उद्धार करता पुत्र को भेजने के द्वारा लिया वो स्त्री बनी जिस वंश से, जिस लाइन से उद्धार करता यीशु मसीह ने जन्म दिया। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल कहती है, इब्रानी की किताब में लिखा गया, यही यीशु मसीह याजक है, यही यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है। आज एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपके आंसुओं को कोई देख नहीं रहा, आपको समझ नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास में परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर भविष्य में आपके लिए काम कर रहा है। और आप पता वो क्या कर रहा है? आज के आपके दुखों को वो कल के आनंद में बदलने जा रहा है। आज की आपकी तकलीफों को वो कल की आपकी आशीषों में बदलने जा रहा है। वो आज की आपके दर्द को कल आपकी गवाहियों में बदलने जा रहा है, ताकि कई हजारों को आपकी गवाहियों के द्वारा वो आशीष देने वाला हो सके। आज लिया कैसे अनुभव से आप और मैं होकर जा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी मेरे तरफ देखकर कहता है, थोड़े दिन और सह, थोड़े दिन और रह, मैं तेरे जीवन को आशीषों से भरने वाला परमेश्वर हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। Let's close our eyes. मैं यहां पर प्रार्थना करके परमेश्वर के दास के हाथ में देना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इससे पहले मैं बंद करूं। क्या मिलकर हम 1 मिनट के लिए अपने जीवन को देख सकते हैं? आज आप किस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं? आज आप तिरस्कार किए हुए हो सकते हैं, घर में आप रिजेक्टेड हो सकते हैं, शादी यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण आपसे बोला गया होगा घर में, संपत्ति में कोई तुझे हिस्सा कभी मिल नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करें, हम 1 मिनट प्रार्थना करें। प्रभु को विश्वास करने के कारण आपके परिवार के लोगों ने आपको तिरस्कार कर दिया होगा। प्रभु पर विश्वास करने के कारण आपको अपमान में से और निंदा में से होकर जाना पड़ रहा होगा। प्रभु पर विश्वास करने के कारण आप पर नाना प्रकार की बातें आपके ऊपर आ रही होंगी और आप कहते होंगे, परमेश्वर तू देख। परमेश्वर कहता है, मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं तेरे दर्द को आशीषों में बदलने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। तेरी तकलीफों को मैं गवाही में बदलने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। आज यहां पर बैठे हुए मेरे भाई मेरी बहन, अपनी तकलीफ की ओर तू देख और उनसे कहने पाए,
आज की मेरी तकलीफें कल के आनंद में बदलने जा रही हैं। आज की मेरी तकलीफें कल की गवाही में बदलने जा रही हैं। आज के मेरे दर्द परमेश्वर की महिमा के लिए बनने जा रहे हैं। वो बदलने वाला परमेश्वर है। लिया के साथ उसने यही किया। जब कोई उसको समझ नहीं रहा था, कोई उससे प्यार नहीं कर रहा था, कोई उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं, खुद के माता पिता, घर के परिवार के लोग, उसका पति उससे नफरत करता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भाया ऐसी एक कमजोर बहन के द्वारा अपने उद्धार करता पुत्र के उसी पीढ़ी में अपने पुत्र को भेजे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने जो आपके लिए आशीष रखी है, आज उसको देख नहीं पा रहे। प्रभु ने जो बड़ी बड़ी योजनाएं आपके लिए रखी है, शायद आप उसको देख नहीं पा रहे। आप कहेंगे प्रभु दर्द बहुत है, और प्रभु आपसे कहता है थोड़ी देर और सह ले, थोड़ी देर और सह ले, और मैं फिर तुझे विजय में लेकर चलने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझे विजय की ओर लेकर चलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम मिलकर अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते गए, और हम यही दुआ करते हैं कि हमारे जीवन को तू देख, जांच, निहार, और हमें अनुग्रह दे, हम तेरे मानित होते हुए चले जाएं। प्रभु जी धन्यवाद लिया के जीवन के लिए, उसके धैर्य के लिए, उसकी तकलीफों के लिए। परमेश्वर, जिनको तूने इस्तेमाल किया अपने उद्धार करता अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए, उसके वंश को तूने चुन लिया, उसके पुत्रों को तूने चुन लिया अपने याजकी की सेवकाई को बढ़ाने के लिए। इसके लिए धन्यवाद। तेरे अनुग्रह को मांगते गए। आज जिन लोगों ने तेरे वचन को सुना, उनके जीवन, उनके परिवार, उनके घराने में तेरा काम हो जाए। तेरा अनुग्रह मांगते गए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो। सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन।